अगर व्यक्ति चाहे कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, सारी सुविधाएं हैं मेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं है, जब चाहे तब कथा करवा लूं, जब चाहे तब संतों को बुलाकर सत्संग करवा लूं, संभव नहीं है। दुर्लभम त्रयमे वही तो देवानुग्रह है तो कम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय। कि विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ के तीसरे ही नंबर के श्लोक में भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, क्या कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमे वही तो देवानुग्रह है तो कम, कि तीन चीजें दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, और वो तीन चीजें क्या है? देवा अनुग्रह है तो कम। ये तीन चीजें ऐसी है जिसे आप अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ, अपने धन, अपने पद प्रतिष्ठा के आधार पर प्राप्त नहीं कर सकते। और वो कौन सी तीन चीजें हैं? जिसके लिए भगवान की कृपा, देवा अनुग्रह है तो कम, जिसके लिए भगवान की कृपा आवश्यक है। उसमें जो पहली चीज है वो है मनुष्यत्वम, मानव का जन्म, और मानव का जन्म पाकर मनुष्यता को प्राप्त करना। मानव का जन्म भी मिलता है तो ईश्वरीय कृपा से, कि कई जन्मों के पुण्य कर्म के फल के बाद मानव का जन्म मिलता है। और दूसरी जो बात कही है कि मनुष्यत्वम, कि मनुष्यता अगर आती है मानव के जन्म को पाकर, तो भगवान के सानिध्य में बैठकर भगवान की कथा सुनने के बाद ही जीवन में मनुष्यता आती है। जीवन में धर्म को धारण करने की क्षमता का विकास होता है। जीवन में सत्संग के माध्यम से ही हमारी पात्रता विकसित होती है, हमारी पात्रता बढ़ती है, हमारी योग्यता बढ़ती है। बिना योग्यता के डिग्री मिलती है कि बिना योग्यता के नौकरी मिल जाती है? मुझे बताइए भले। बिना योग्यता के चपरासी की नौकरी भी अगर किसी को चाहिए तो कम से कम 8वीं पास, 8वीं कक्षा की डिग्री जरूरी है, और नहीं तो कम से कम 5वीं क्लास की डिग्री जरूरी है। बिना योग्यता के वो छोटा सा पद नहीं मिलता है। तो बिना योग्यता के, बिना अपनी पात्रता को बढ़ाए, पात्रता को विकसित किए बिना भगवान की कृपा जो अनवरत बरस रही है, ठहरती नहीं है हमारे जीवन में। तो इसलिए पात्रता बढ़ती है, पात्रता हमारी विकसित होती है, हम पात्र होते हैं भगवान की कृपा को धारण करने के लिए, उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो मनुष्यत्वम, और दूसरी बात कही मुमुक्षुत्वम, कि मुक्ति दूर नहीं है, पर मुक्ति की इच्छा मन में जागृत होती है तो ईश्वर की कृपा से, कि बंधन छूटते हैं संसार के, तब कहीं जाकर मुक्ति की इच्छा मन में जागृत होती है। और तीसरी बात जो कही गई वो है महापुरुष संश्रयः, कि संतों का संग यूं ही नहीं मिलता है, सत्संग यूं ही नहीं मिलता है, कि जा पर अति कृपा हरि की हुई। गोस्वामी जी ने बात कही कि जिस पर अत्यधिक कृपा होती है भगवान की, परमात्मा की, ईश्वर की, हरि की, उन्हीं को ही सत्संग श्रवण का अवसर प्राप्त होता है।